नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र मिश्रा संस्कृत प्रबोध इस चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग बाणभट्ट का सामान्य परिचय पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब हम लोग बाणभट्टकृत कादंबरी कथा का सामान्य परिचय देखेंगे, इसका सामान्य ज्ञान देखेंगे। तो देखिए, इसके लेखक कौन है? बाणभट्ट हैं। ये काव्य विधा, काव्य का कौन सा प्रकार है? तो ये कथा है। इसमें दो खंड हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध को बाणभट्ट ने लिखा है और इसके उत्तरार्ध को इनके पुत्र भूषण भट्ट ने लिखा है। उनका नाम पुलिन भट्ट भी है। और प्रधान रस इसमें श्रृंगार रस है। इसका उपजीव्य ग्रंथ अर्थात ये कहाँ से लिया गया है? तो ये गुणाढ़ की बृहत कथा में जो कादंबरी की छोटी सी कथा लिखी थी, उसी को इन्होंने अपने कल्पना कौशल के द्वारा विस्तार से यहाँ पर लिखा है, विस्तार से बनाया है। नायक इसमें चंद्रापीड़ है। चंद्रापीड़ यही इस जन्म में शूद्रक है। इसका अपर नाम शूद्रक भी है। कई बार ऐसा भी जा सकता है कादंबरी का नायक कौन है? तो शूद्रक। इस प्रकार से भी इसकी नायिका है कादंबरी। सहनायक इसमें वैशंपायन है। सहनायक के रूप में पुंडरीक ऐसा भी पूछा जा सकता है, क्योंकि पुंडरीक जो है वही वैशंपायन हुआ है। महाश्वेता इसकी सहनायिका है। विशिष्टता इसमें यह है, इसमें 3 जन्मों की कथा का वर्णन है। इसमें शूद्रक की 3 जन्मों की कथा और वैशंपायन के 3 जन्मों की कथा का वर्णन है। अगर पूछा जाए इसमें पहले जन्म में क्या था शूद्रक, तो पहले चंद्रमा था, फिर चंद्रमा से चंद्रापीड़ हुआ और चंद्रापीड़ से फिर शूद्रक हुआ। अगर पुंडरीक के विषय में पूछा जाए तो पहले ये पुंडरीक था, फिर ये वैशंपायन, और वैशंपायन के बाद में ये सुक इस प्रकार से बना। अब इसके प्रमुख पात्र देख लेते हैं। तो चंद्रापीड़ और कादंबरी, इन दोनों की ही इसमें प्रेम कथा का मुख्य रूप से वर्णन है। फिर पुंडरीक और महाश्वेता, इन दोनों की भी इसमें प्रेम कथा है, पुंडरीक और महाश्वेता की। ये चंद्रापीड़ ही अगले जन्म में शूद्रक होता है और इस चंद्रापीड़ का ही पिता है तारापीड़। तारापीड़ की पत्नी है विलासवती और तारापीड़ का मंत्री है सुकनास। सुकनास की पत्नी है मनोरमा और इसका पुत्र है वैशंपायन। अच्छा, इसमें इंद्रायुध नाम का एक जो घोड़ा है, इसका भी बहुत विस्तार से बाण ने वर्णन किया है, बहुत अच्छे से वर्णन किया है। इस वजह से बाण का एक नाम रख दिया गया तुरंग बाण। इसमें पत्रलेखा नाम की एक दासी है, जावाली, हारित। ये हारित जो है जावाली मुनि के पुत्र हैं। और चांडाल कन्या का वर्णन है। शबर, कपिंजल, सुक, हंस, चित्ररथ, ये इसके प्रमुख पात्र हैं। उत्तरार्ध की रचना किसने की? भूषण भट्ट ने की। इसमें रीति कौन सी है? तो पांचाली रीति है। अलंकार विशेष रूप से इसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, परिसंख्या, बहुत जगह हम परिसंख्या देख सकते हैं, श्लेष देख सकते हैं, विरोधाभास देख सकते हैं। और प्रमुख वर्णन में शूद्रक का, शुक का, चांडाल कन्या का, विंध्याटवी का, सवर सैन्य का, सालमली वृक्ष का, जाबाली आश्रम का, जाबाली का, उज्जैनी का, तारापीड़ का, इंद्रायुध का, अच्छोद सरोवर, महाश्वेता और कादंबरी, इनका बहुत अच्छे से इसमें वर्णन है, बहुत रोचक वर्णन है। अब हम लोग इसके थोड़ा सा मंगलाचरण के बारे में देख लेते हैं। तो इसका मंगलाचरण जो है 20 श्लोकों में किया गया है। 20 श्लोकों में मंगलाचरण किया गया है। यहाँ पर मंगलाचरण को हम लोग विस्तार से भी प्रत्येक श्लोक को अच्छे से देखेंगे आने वाले वीडियोज में। तो रजोजुषे जन्मनि सत्ववृत्तय इत्यादि इसका पहला मंगलाचरण है। तो उसमें नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, क्योंकि यहाँ पर नमस्कार किया गया है परब्रह्म परमात्मा को, उसके त्रिगुणात्मक स्वरूप को नमस्कार किया गया है। और इसमें अनुप्रास और परिसंख्या अलंकार है। फिर जो दूसरा पद्य है उसमें भगवान शंकर की चरण धूलि की वंदना की गई है। भवच्छिदस त्र्यंबक पाद पांसवः, अर्थात त्र्यंबक अर्थात भगवान शंकर जी, उनके पाद पांसवः यानी कि चरण धूलि की इसमें वंदना की गई। और ये भी प्रश्न आ सकता है, ऐसा आया था कि रजोजुषे में विभक्ति कौन सी है? यद्यपि रजोजुषे सप्तम्यंत प्रतीत हो रहा है, लेकिन इसमें चतुर्थी विभक्ति है, क्योंकि जुष सकारांत शब्द है। ऐसे सत्ववृत्तये, प्रलये सत्ववृत्तये ये शब्द जो है चतुर्थ्यंत है, जबकि प्रलय यही शब्द क्या है? इसमें प्रलय शब्द सप्तम्यंत है और तमस्प्र से ये चतुर्थ्यंत है। तो हमको कुछ ये शब्दों की विभक्ति को भी मंगलाचरण इत्यादि में अच्छे से समझ लेना चाहिए। और दूसरा जो पद्य है उसमें भगवान शंकर के चरण धूलि की वंदना की गई है।
सभी पद्य वंशस्थ छंद में हैं, जो 20 पद्य हैं मंगलाचरण के वो वंशस्थ छंद में हैं। तृतीय पद्य में नरसिंह की वंदना की गई है, भगवान नरसिंह की वंदना की गई है। और इसमें भिन्नम इव स्वयं भयाद भिन्नमिवास्त्र पाटलम, तो भिन्नम इव इस प्रकार से उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर प्रयोग किया गया है। चौथे मंगलाचरण में भरभू अर्थात इनके जो गुरु थे, कहीं कहीं पर भरतसु इस प्रकार का भी नाम पाया जाता है, कहीं भत्सु ऐसा भी नाम मिलता है, इनको नमस्कार किया गया है। और इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया है, जो चौथा पद्य है उसमें रूपक अलंकार का प्रयोग है। पांचवा, छठा और सातवां, इसमें सज्जन की स्तुति और दुर्जन की निंदा की गई है, और यहाँ पर भी उपमा का बड़ा ही सुंदर प्रयोग है और श्लेष अलंकार का भी प्रयोग है। आठवें और नौवें में कथा की प्रशंसा है, यहाँ पर भी श्लेष अलंकार का बहुत अच्छा प्रयोग, सुंदर प्रयोग है। और फिर 10 से 20 श्लोक तक कवि अपने वंश का वर्णन करता है। इसमें मुख्य रूप से सबसे पहले वात्स्यायन वंश में होने वाले कुबेर का वर्णन होता है, और कुबेर के बाद फिर उनके पुत्र अर्थपति का, और अर्थपति के बाद फिर चित्रभानु का, और चित्रभानु के बाद फिर बाणभट्ट। इस प्रकार से बाणभट्ट ने अपने पिता, पितामह, प्रपितामह 3 का वर्णन यहाँ पर 10 से 20 श्लोक के अंदर कवि वंश वर्णन के अंतर्गत इन्होंने किया है। और उसमें भी विरोधाभास, रूपक इत्यादि अलंकार वहाँ पर भी बहुत अच्छे से प्रस्तुत किए हैं। तो हम लोग ये सामान्य रूप से कादम्बरी का हम लोगों ने ये परिचय जाना। इसमें जो प्रमुख पात्र हैं, इसके लेखक, इसकी रीति, इसमें अलंकार, किन अलंकारों का प्रायः प्रयोग किया गया है। चलिए, इसके साथ ही आप अगले वीडियो में हम इसी से संबंधित, जैसे इसमें मंगलाचरण के श्लोक हैं, उन श्लोकों की व्याख्या को समझ लेंगे और इसकी सामान्य रूप से कथा क्या है, इन सब चीज़ों को जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।